भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक चुनावों की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ा रही है। अब तक 25 राज्यों में प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति हो चुकी है, लेकिन ये नियुक्तियां केवल संगठनात्मक नहीं है। इनके पीछे है एक सधे हुए जाति समीकरण का गणित, जिसका सीधा असर राज्यों के चुनावों और 2029 की रणनीति पर पड़ेगा। रिपोर्ट। जातिगत जनगणना की रणनीति के बीच बीजेपी संगठन चुनाव के जरिए सामाजिक संतुलन साधने का प्रयास कर रही है। प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव में भी ये देखा जा रहा। तेलंगाना में ब्राह्मण समाज से रामचंद्र राव, आंध्र प्रदेश में ओबीसी से पीवीएन माधव, जम्मू कश्मीर में ब्राह्मण समाज से सत शर्मा, राजस्थान में ओबीसी समाज से मदन राठौर, बिहार में वैश्य समाज से दिलीप जायसवाल, मध्य प्रदेश में वैश्य समाज से हेमंत खंडेलवाल, उत्तराखंड में ब्राह्मण समाज से महेंद्र भट्ट, हिमाचल में वैश्य समाज से राजीव बिंदल, महाराष्ट्र में मराठा समाज से रविंद्र चौहान, चंडीगढ़ में पंजाबी खत्री समाज से जतिंदर पाल मल्होत्रा, छत्तीसगढ़ में राजपूत समाज से किरण सिंह देव और पश्चिम बंगाल में ब्राह्मण समाज से सौमिक भट्टाचार्य को अध्यक्ष बनाया गया। हर प्रदेश में बीजेपी का फोकस साफ है, जातीय संतुलन बनाकर सियासी मजबूती पाना। 2024 के चुनाव में ओबीसी, एससी और ईबीसी वर्ग के एक हिस्से का झुकाव महागठबंधन की तरफ गया था। अब पार्टी हर राज्य में इन वर्गों से नेतृत्व लाकर उन्हें रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश में है। बीजेपी के नेता कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हर समाज के व्यक्ति को नेतृत्व में भागीदारी देती है और नियुक्तियां योग्यता के आधार पर होती है। वैसे मंच से बीजेपी कभी जाति की बात तो नहीं करती, लेकिन सबका साथ सबके विकास का जो नारा है उसमें जातीय समीकरण भी निहित है। कोई न छूटे, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, आगे बढ़े चलो। पर एक ही बात अंत में, आधार हमारा है, नेतृत्व हमें दिशा देता है, लेकिन संगठन को ताकत देता है दिन और रात परिश्रम करके हमारा साधारण कार्यकर्ता दिन रात बूथ पे जूझता है, लड़ता है। 2024 में ओबीसी समुदाय के बीच बीजेपी का वोट शेयर करीब 6 से 7% गिरा था। जातीय जनगणना की मांग और मंडल 2.0 की बहस ने विपक्ष को एकजुट किया। अब बीजेपी बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, उड़ीसा जैसे तमाम राज्यों में जातिगत संतुलन साधना चाहती। साथ ही 2029 की तैयारी अभी से बीजेपी कर रही। सोशल इंजीनियरिंग आज की राजनीति में सबसे बड़ा फॉर्मूला। बीजेपी ने पहले हिंदुत्व और विकास के एजेंडे को प्राथमिकता दी, लेकिन अब वो इस हकीकत को भी स्वीकार रही है कि बिना सामाजिक संतुलन के सत्ता की राह मुश्किल है। हर नियुक्ति के पीछे एक ठोस जातीय बैकअप है। वैसे बीजेपी ये भी दावा करती है कि समाज के सबसे बड़े वर्ग को मोदी सरकार में भी सबसे अधिक प्राथमिकता दी गई। उनके ध्यान में नहीं कि देश के प्रधानमंत्री ओबीसी हैं। देश के अंदर अगर सबसे ज्यादा सांसद ओबीसी हैं तो हमारी पार्टी में, देश के अंदर पहली बार किसी मंत्रालय में प्रधानमंत्री मोदी के मंत्रिपरिषद में सबसे ज्यादा ओबीसी मंत्री हैं, मुख्यमंत्री ओबीसी हैं। प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्तियों के जरिए बीजेपी 2025 से लेकर 2029 तक के रोड मैप को तैयार कर रही। हर राज्य में जातीय समीकरणों को दुरुस्त कर वोट बैंक मजबूत करने की कोशिश। ये सिर्फ संगठनात्मक फेरबदल नहीं है, बल्कि चुनावी बिसात का वो दाव है जो विपक्ष को कड़ी चुनौती देगा। बीजेपी ने अब संगठन को सिर्फ नेतृत्व का ढांचा नहीं, बल्कि चुनावी ब्रह्मास्त्र बना दिया है और इस बार उसका फोकस और भी साफ है। सामाजिक संतुलन के जरिए उसका मकसद सत्ता की सीढ़ी चढ़ने का है। कैमरामैन रफीक के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली।